आज ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन त्रिलोकी का पहले तो आते थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियां आनी जो है रह गई हैं, बाकी जो है इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। अब ये गर्व महसूस होता है। अब समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग ये समझते हैं ये दिव्यांग। देखिए इस बार पैरालंपिक में हारे दिव्यांग भाइयों ने किया ना, उसके कारण तो लोगों में बहुत प्रतिष्ठा अपने परिश्रम से बनी। ठीक है, ओ बैठिए, आप बैठिए बैठो भैया, बैठो। नमस्ते जी, क्या सुनना? क्या सुना? कहाँ से है? मणिपुर। मणिपुर में कहाँ से? मणिपुर में स्नातक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ कितने साल से? सर मैं हॉस्टल में 1 साल हो गया। इसके पहले कहाँ थी? मैं स्टडीज कर रहा था, मैं से दिल्ली से पर यूनिवर्सिटी कर रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ 1 साल हो गया। अब तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन किया था मेरा ड्यूटी आ गया था तो लगभग सर 15,000 अरे वाह, सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। हाँ जी सर। कुछ पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा। सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे काउंसलिंग देने के बाद उनको अच्छे लगते हैं, अच्छे से किसी को तरह ज्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा किया होगा। एक बार इनकाउंटर होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं लोग कोऑपरेट करते। तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ एक बेटी क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? सर स्टार्टिंग में मतलब अच्छे भाव से कर रहा है, इसलिए करके ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप बाबू हर जगह में मत दिखाओ। जब हमारे पास आप जैसे प्रधान सेवक तो अपने आप को भाग्यशाली सेवा करो, बहादुरी करो। सर आपको वैक्सीन दे रहा है, आपको सेकेंड डोज के 28 दिन के बाद आप जी आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया साहब। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटा? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। अच्छा, तो इतना देर से क्यों? गाना गाती। अच्छा, ये सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा घूम लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी है आजादी, जब तब की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। फोटो खींचा? फोटो लेना है?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और जिस तरह से वो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ यहां पर बातचीत कर रहे थे, हौसला अफजाई करते हुए पीएम मोदी को आप यहां पर देख रहे थे। एक सहज अंदाज में वो आज बातचीत कर रहे थे क्योंकि एक बेमिसाल लक्ष्य को आज हासिल किया गया है और इसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका कितनी ज्यादा अहम है, किस तरह से दिन रात उन्होंने मेहनत करके कोरोना जैसी महामारी को बेदम करने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है, उसे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा तक भी समझता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे आरएमएल अस्पताल और वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, संवाद करते हुए इस वक्त आप उन्हें सुन भी रहे थे। और यही उनकी शख्सियत का एक हिस्सा भी है क्योंकि वो बखूबी इस बात को जानते हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, वो कभी भी ये कहना नहीं भूलते कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की भूमिका आखिर कितनी ज्यादा यहाँ पर कोरोना को बेदम करने में रही है। वो दौर हिंदुस्तान ने यहाँ पर देखा है जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। याद होगा आपको जब जनवरी 2021 में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो इसे स्वास्थ्य कर्मियों से शुरू किया गया था, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के जरिए शुरू किया गया था क्योंकि कई जहन में सवाल थे, कई आशंकाएं थी, कई तरह के सवाल थे जो आम जन के मन में थे। लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के मन में किसी तरह का कोई सवाल नहीं था, उनके मन में बस यही विश्वास था कि कोरोना को मात देने में वैक्सीनेशन अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100 करोड़ के इस आंकड़े के पूरे होने पर बहुत सी अहम बातें वैक्सीनेशन को लेकर कही। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। बोले कमलनाथ, युवाओं के नेता कौन है? बोले नकुल्ला।